अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है हम बिल्कुल ठीक है। ये उस दिन का व्लॉग है जब जंग का सुना था कि होने लगी है ना, और ये मिज़ाइल्स और ड्रोन्स वगैरह आ रहे थे हमारी तरफ इंडिया से। तो तब हम सब ने सोचा कि ग्रॉसरी कराते हैं, तो ग्रॉसरी करने गई। अब व्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी रूटीन काफ़ी बिज़ी थी। इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका। मैंने कब कर देती हूँ, इतना रश था इम्तियाज़ पे, इतना रश था। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी लेने वाली वो थी ही नहीं। अच्छा, व्लॉग अब मैंने वहाँ वहाँ कवर किया जहाँ पे जो था ना रश नहीं था, वरना हर जगह पे इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि आपके पास ट्रॉली जो थी ना लेके जाने की भी जगह नहीं थी। ये देखें ज़रा रश, आप इमेजिन करें, लोगों ने ट्रॉलीज इस तरह से भरी हुई थी जैसे जंग की यही तैयारी है हमारी ना बस। तो खैर मैं दूसरों को क्या बात करूँ, मेरा अपना यही हाल था। मैंने बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी कर ली, ठीक है, इतनी करनी नहीं चाहिए थी। बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया मैंने करके। हम जब घर आए तो मैंने ये बनाया हुआ था, ये खाया। खाना हमने बहुत अच्छा था, मज़ेदार। उसके बाद मैं अब आपको अपनी ग्रॉसरी दिखा देती हूँ। अब मैंने जो है ना अनएक्सपेक्टेडली ग्रॉसरी ज़्यादा कर ली, जंग का सुन कर के कहीं जंग होगी तो हमारे पास इवन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो घर में अवेलेबल होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसको हम स्टोर किस तरह से करेंगे। आप साथ साथ चीज़ें देखते जाएँ जो जो मैंने ली हैं, और साथ में उसको ना सेव करने का आपको तरीका बताती जाती हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये हैं राइस जो इम्तियाज़ से लिए हैं पूनम के, ये सेला वाले हैं। ये बहुत अच्छे हैं, ये मैं यूज़ करती हूँ बिरयानी या पुलाव में। ये मैंने आटा लिया है। जो आटा हम यूज़ करते थे वो नहीं मिला था क्योंकि रश बहुत था, काफ़ी चीज़ें जो थी ना वो ख़त्म थी। तो अगर आप लोगों को कोई अच्छा सेला राइस चाहिए तो ये मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। इसको आपने 2 घंटे पहले पानी में भिगो लेना है, उसके बाद इसको यूज़ करना है। बड़ा अच्छा खिला खिला निखरा निखरा चावल बनता है। बिरयानी और पुलाव तो बहुत ही मज़ेदार बनता है, लगता ही नहीं कि आप सेला राइस खा रहे हैं। लिटरली बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो इसको लें, और ये लोकल शॉप्स मिलते हैं ना करियाने की, उससे बहुत बेहतर है। अपनी हर ग्रॉसरी में मैं माइलो ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे माइलो पीने का बहुत शौक़ है, बहुत मुझे मज़ा आता है टेस्ट में। अच्छा, ये मैंने एक चाउमीन वाली स्पेगेटीज़ ली थी, एक मैंने ली थी मंचूरियन मैकरोनी ली थी, ठीक है। एक हॉट एंड स्पाइसी फ्लेवर लिया था चाउमीन का, स्पेगेटीज़ का, सॉरी। और इस तरह करके ना मैंने काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंट डिफ़रेंट मसाले इसके लेती हूँ, उसको यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इनके पैकेट वाले मसाले वाक़ई ही अच्छे हैं, जो कि मसाला काफ़ी बच भी जाता है, वो फिर आगे स्पेगेटीज़ या मैकरोनीज़ में आप यूज़ भी कर सकते हैं, और फ्लेवर जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है पास्ता का। ये था, ये मैकरोनी वाले मैंने सॉरी मंचूरियन वाले 2 लिए थे, और मैकरोनी के जो सिंपल पैक्स हैं ये मैंने 3 ले लिए थे। क्योंकि जो उसका जो टेस्ट मेकर होता है ना इन पैकेट्स का, मंचूरियन और हॉट एंड सावर स्पेगेटी का, वो फिर मैं इन मैकरोनी और स्पेगेटीज़ में यूज़ करके तो उसको डिफरेंट उससे बना लेती हूँ। एक न्यू रेसिपी भी क्रिएट हो जाती है, और हम लोग पास्ता नूडल्स काफ़ी शौक से खाते हैं। इस दफ़ा मैं ये वाले लेकर आई थी बेक पार्लर के, मुझे मिले ही नहीं थे, वहाँ पे ख़त्म हुए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़त्म थी सब लोग जंग की तैयारी कर रहे थे अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ें ना इनको तो मैं इसी तरह रखूँगी क्योंकि ये तो बॉक्स पैक होती हैं, ठीक है। अब जो है ना नमक मिर्च पर्टिकुलरली, जैसे मैं सूखा धनिया, ज़ीरा, बेसन, मैदा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ले आई हूँ। लाल मिर्चें, हल्दी, ये मेरे पास काफ़ी क्वांटिटी में अब स्टॉक हो गया है। एटलीस्ट मेरा ख्याल 3 महीने तो चल ही जाएगा। काली मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें, इन सब मसालों को मैंने एक बास्केट में डाल के तो इनको फ्रीज़र में रख दिया, डीप फ्रीज़र में, ठीक है। इससे ये होगा कि 2 महीने बाद, वरना आपने देखा होगा कि आपके मसालों में ना फफूंदी लग जाती है या कोई कीड़ा पड़ जाता है, तो वो फिर मसाला जो है ना खा जाते हैं अंदर से, उसको यूज़ नहीं आप कर सकता है। मतलब वो यूज़ के काबिल ही नहीं रहता, उसमें इतने ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने जितने ड्राई मसाला है ना, और ये बेसन है, मैदा है, इसको आप फ्रीज़र में रखा करें। उससे होता ये है कि आपकी जो इसकी चीज़ें की लाइफ है ना वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है, और वो ख़राब नहीं होती, उसमें कीड़ा नहीं लगता। अच्छा, ये वाली मायोनीज़ भी बहुत अच्छी है, मैं हेलमंद की वैसे तो यूज़ करती हूँ, इस दफ़ा वो मिली नहीं थी तो मैं ये ले आई हूँ।
और मुझे ये भी अच्छी लगी है काफ़ी। वो जो दूसरी ब्लू वाली पैकिंग में आती है वो नहीं अच्छी, मेरा ख्याल वो नेशनल की होती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा, मैंने ना जज्बात में आके मैदा भी इतना सारा ले लिया है। ये किलो किलो के 5-6 पैकेट मैंने पकड़े थे, जो क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने इतने ज़्यादा क्यों ले लिए, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा मैदा ले लिया है। खैर, मैंने सारा इसको स्टोर कर दिया अपने डीप फ्रीज़र में, और मुझे लगता है कि काफ़ी देर चल जाएगा। ये चॉकलेट ली थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बड़ी अच्छी बात है, बेक हाउस की ये चॉकलेट है और ये उनकी वेबसाइट पे ना डबल प्राइस पे लगी हुई है, 1000 रुपीज़ की, और इम्तियाज़ से ये आपको 500 की मिल रही है। 500 ग्राम्स की पैकिंग है, और मुझे नहीं पता कि प्राइस का इतना डिफरेंस क्यों है। अब मैं गई तो मैं 2-3 ले लूँगी, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट हाफ़ है। मे बी इम्तियाज़ वालों ने अपडेट नहीं की अभी तक प्राइसेस इसकी, लेकिन वेबसाइट पे ना बेक हाउस की इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बात मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों का भी भला हो, जो लोग बेकिंग को पसंद करते हैं या चॉकलेट खाते हैं। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिच फ्लेवर है। जैसे डार्क चॉकलेट नहीं होती बेल्जियम की, ईस्ट भी देखे मैंने इतना सारा ले लिया। इसको मैं फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, इसको मैं ड्रॉर में ही रखूँगी। लेकिन ये पैकेट जब एक दफ़ा खुल जाता है, आप इसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये मलका का गोश्त मसाला, कढ़ाई गोश्त मसाला, ये अच्छा था, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आपने ज़रूर ट्राई करना। ये जो शान और नेशनल है ना, शान और नेशनल, इनके मसाले से ये मलका का कढ़ाई मसाला ये ज़्यादा अच्छा। ये मैंने ली थी मस्टर्ड पेस्ट, ये भी मुझे अमेरिकन गार्डन की चाहिए थी, वो नहीं मिल सकी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो वहाँ पे थी ही नहीं, क्योंकि लोगों को तो बस जंग की तैयारी करनी थी। उन्होंने इतनी चीज़ें ले ली, इतनी चीज़ें ले ली कि काफ़ी लोगों को नहीं मिल सका। तो इस तरह भी नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि अच्छा, ये जो है ना ग्रेस लिफ्ट, ये बहुत अच्छे थे, इसके रिव्यूज़ मैंने देखे थे। मैं एयर फ्रायर और चूल्हे वगैरह साफ़ करने के लिए लिया है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ये आप ज़रूर यूज़ करिएगा। तो मैं कही थी, हमें इस तरह भी नहीं करना चाहिए कि हम सारा सामान जो है ना अपना घर में इकट्ठा कर लें। हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, और ना सबके बारे में सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ लेनी चाहिए। जितना हम दूसरों का ख्याल कर सकते हैं उतना तो हमें करना चाहिए। बाकी अल्लाह जिसको जितनी तौफीक दे, हमें भी दें अल्लाह पाक, इंशाल्लाह उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पे ये तो टॉयलेटरीज़ हैं, इनको तो आप नहीं कर सकते स्टोर, ये ज़्यादा देर चल जाती हैं। आराम से आप अपने कैबिन में रखें, इनका कोई इशू नहीं होता। तो जो है ना, ग्रॉसरी करते हुए अपनी ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादा लिया करें, और जो आपकी वांट की चीज़ें हैं ना, वो नहीं लेनी चाहिए। आपको हमेशा नीड को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि नीड के बगैर आपका गुजारा नहीं है, और वांट्स के बगैर तो आप सरवाइव कर सकते हो। ग्रॉसरी में आपका बजट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आने वाले व्लॉग में जो है ना बनाऊंगी एक इस तरह का व्लॉग, जिसमें आपको मैं बजट सिखाऊं कि आपने कैसे सेट करना है अपनी ग्रॉसरी के लिए। ये थी मेरी सारी ग्रॉसरी जो मैंने की थी। ठीक है, आपको पसंद आई होगी, आई होप। मेरे व्लॉग्स को, मेरे चैनल को पसंद करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें प्लीज़। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।